सभी लोग नमस्ते, मैं पुष्कर अवस्थी। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एसएससी जीडी में जो पहले एग्जाम जितने भी हुए हैं उससे अध्यायवार सीरीज लेके आए हैं, जिसमें शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम से। और नंबर सिस्टम एक पार्ट है विभाज्यता के नियम, तो उसको आज लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग नियम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2, 4, 8 से कैसे जाने कोई संख्या कैसे विभाजित होती है। तो यहाँ पर देखें तो जब 2 से 4 से तीनों एक ही तरीके से हैं, तीनों एक ही तरीके से, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो कैसे समझेंगे? तो याद रखना। तो 2 से कैसे जानेंगे? तो कोई 5 अंकों की संख्या ABCD अंक लिखे हैं, 5 अंक है। तो यहाँ पर तुम्हें आपको लास्ट अंक देखना है, बस इकाई अंक, लास्ट का अंक कि 2 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और या फिर लास्ट में क्या दिख जाए? 0 दिख जाए, ठीक है ना। तो जैसे उसमें लिखा है संख्या यहाँ पर 8, बस इतना ही 8 लास्ट का देखना है और ये पूरी संख्या 2 से चली जाएगी। बस इसमें लास्ट में क्या देखना है? 0, तो 0 ये भी संख्या 2 से जाएगी और ये भी संख्या 2 से चली जाएगी, ठीक है ना। अब चलते हैं 4 से। तो 4 को क्या देखना है? 4 में देखना, इसमें क्या देखना था 2 में कि एक संख्या देखनी थी, पहले यहाँ पर आखिरी अंक देखना था, यहाँ पर लास्ट 2 अंक देखने हैं, 2 अंक से बनने वाली संख्या देखना है, ठीक है ना। यदि 4 से जा रही है तो वो संख्या पूरी चली जाएगी। लास्ट के 2 अंक इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या यदि 4 से पूरी कट जा रही है तो 4 चली जाएगी। या फिर लास्ट में कितने मिल जाए? 2 0 मिल जाए तो भी वो 4 से चली जाएगी। जैसे इसमें देखिए 48, तो 48 4 से चली जाएगी, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से चली जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए लास्ट में 2 0 दिख जाए, ये भी संख्या क्या होगी? 4 से चली जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 8 से, तो जिस प्रकार यहाँ पर देखिए 1 अंक देखना है, यहाँ 2 अंक देखना है, इसी तरीके लास्ट में यहाँ पर 3 अंक देखना है, ठीक है ना। तो 3 अंक, अगर 3 अंकों से, लास्ट के 3 अंकों से बनने वाली संख्या यदि 8 से चली आ रही है तो वो पूरी 8 से चली जाएगी, ठीक है ना। या ये कह सकते हैं कि इकाई दहाई सैकड़े से बनने वाली संख्या यदि 8 की गुणज है तो वो संख्या 8 से कट जाएगी, ठीक है। या फिर लास्ट में कितने 0 दिख जाए? 3 0 दिख जाए। जैसे यहाँ लिखा है 8 से 16, तो 8 से 16 क्या हो जाएगी? 8 16 देख सकते हैं, 8 से कट जाएगी, इसका मतलब पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर देखिए 3 0 दिख जाए तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी? 8 से पूरी कट जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपके क्लियर हो गए 2 4 8। अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं। देखिए चलते हैं 3 से और 9 से कैसे विभाजित होती है संख्या, ये देखते हैं। तो 3 से और 9 से दोनों के नियम कहीं ना कहीं एक ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 से क्या करेंगे कि जो संख्या दी गई उसके अंकों का योगफल, अंकों का योगफल यदि 3 का गुणज है तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे इस तरीके देखिए, तो 4 5 9, 9 7 16, 16 2 18, 18 3 21, तो यहाँ वैल्यू 21 बनी। तो 21 क्या 3 से जाएगी? 3 से कट रही है पूरी, तो ये पूरी संख्या भी 3 से पूरी कट जाएगी। हम ये कह सकते हैं विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। अब चलते हैं 9 से। जिस तरीके 3 से उसी तरीके 9 से, तो जो संख्या दी गई हो उसके सभी अंकों का योगफल, ठीक है, सभी अंकों का योगफल यदि 9 का गुणज हो तो संख्या पूरी 9 से कट जाएगी। देखते हैं। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए सबको। जब जोड़ देंगे तो देखिए 7 2 7 9, 9 5 14 और 14 4 18, 18 5 23, 23 4 27, तो इसकी वैल्यू 27 बनी। तो 27 9 से पूरी विभाजित हो जाएगी, इसका मतलब पूरी संख्या ये पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। अब चलते हैं 5 10 11 से देखने। तो पहले 5 से देखेंगे, तो 5 से तुम्हें इकाई अंक में 5 मिल जाए या 0 मिल जाए। तो जैसे 5 मिल जाए इकाई अंक में तो पूरी संख्या कट जाएगी, अगर 0 मिल रहा है तो भी वह पूरी कट जाएगी, ठीक है ना। ये कह सकते हैं विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। अब 10 से, तो 10 में भी यही देखना है कि इकाई अंक में क्या मिल जाए? 0 मिल जाए, तो पूरी संख्या 10 से चली जाएगी, ठीक है ना, कट जाएगी या विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 11 से। तो 11 का नियम होता है, आप लिख सकते हैं इसको कि विषम स्थानों का योगफल और सम स्थानों का योगफल का अंतर 0 या 11 गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है ना। तो देखते हैं सम स्थान क्या है, विषम स्थान क्या है। तो विषम स्थान होता है पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है बेटा। सम स्थान क्या है? दूसरा, चौथा, छठवां। तो देखिए, तो पहला, इसे देखिए इस तरीके से, पहला, तीसरा, यहाँ पर पांचवा और ये 7वां, इसी तरीके ये हो गया। तो जोड़ दीजिए, तो 3 6 7 और 2 एक तरफ जोड़ दीजिए। अब इनको क्या करना है? दूसरा। देखिए अब चलते हैं ऐसे संख्याओं में जिसके 2 सहभाज्य टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उनको किस तरीके देखते हैं? जैसे 6, तो 6 के सहभाज्य टुकड़े क्या हो जाएंगे? 2 और 3, याद रहेगा, 2 3 6, तो 2 और 3 बन जाएंगे। तो अगर जो संख्या 2 से कट रही हो और 3 से कट जाए तो वही तो 6 से भी कट जाएगी ना। समझ आ रहा है कि नहीं? इसी तरीके से 12 से, तो 12 को कैसे देखेंगे? तो जो सब 12 करेंगे, तो 12 जब करेंगे तो 2 टुकड़े इसके करेंगे, तो 3 चौको 12, तो जो संख्या 3 से चली जाएगी और 4 से चली जाएगी तो वो 12 से भी चली जाएगी, ठीक है ना, या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 15 है, तो 3 5 15,
तो जो संख्या अगर 15 का तो नियम नहीं होता, लेकिन 3 का नियम होता है, 5 का नियम पता है, तो जो संख्या 3 से विभाजित होती है पूर्णतः और जो 5 से विभाजित होती है वो आपका 15 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरीके 20, तो 20 के 2 टुकड़े कर लीजिए, 4 पंचे 20, तो जो संख्या 4 से विभाजित होती है और 5 से विभाजित होती है वो संख्या 20 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए अब विभाज्यता के नियम से संबंधित जितने भी एसएससी जीडी में क्वेश्चन आए अब हम लोग देखेंगे एक एक करके बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। चलते हैं पहले सवाल, देखिए चलते हैं पहले सवाल में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। कितना सिंपल सवाल है, ऑप्शन देख सकते हैं, अभी नियम बता गए हैं, तो बस आपको जोड़ देना है, अंकों को जोड़ देना है, ठीक है ना। तो 9 से तो 6, यहाँ पर 3 6 9 और 9 6 5 हो जाएगा 14, और 14 और 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22, तो 22 तो यहाँ पर देखो 22 आ रहा है, तो 22 से तो 9 जा नहीं रहा है, तो इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे, देखिए चलते हैं 2 नंबर सवाल पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन से होगा, अभी हमने बताया था आपको कि 11 के विभाज्य के नियम क्या होते हैं, तो विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणा जो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है ना। तो उसी से आधारित है, देखते हैं ऑप्शन से लगेगा ये सवाल। तो देखिए 11 से तो सब विषम स्थान जोड़ लीजिए, 2 और 5, देखिए 7 होता है, और 6 1 7, ये भी तो ये कट जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर 2 2 4 और यहाँ पर 8 7 15, 15 में जब यहाँ पर देखिए 4 जाएगा, यहाँ पर 15 में 4 जाएगा तो 11 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आ जाएगा, तो ये भी संख्या 11 से कट जाएगी। यहाँ पर देखो 2 और 6 8 और 5 3 8, ये भी चली जाएगी 8 11 से। अब यहाँ पर देखिए ये संख्या बनी, तो दो यहाँ पर ऐसे ही यहाँ उड़ा देना है ऑप्शन को, या फिर इसको कर लेना है, 6 2 8 और 7 3 10, तो ना पर 0 बन रहा है और ना 11 गुणज बन रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इस तरीके से सवाल कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए चलते हैं सवाल नंबर 3 पर, देखिए कितना अच्छा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है, ठीक है ना। अभी हमने आपको बताया है कि जो बड़ी संख्या होती है जिसके नियम नहीं होते तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसके 2 सहभागी टुकड़े कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 2 8 16, तो जो संख्या 2 से चली जाएगी और 8 चली जाएगी वही तो 16 जाएगी, तो 2 से और 8 का तो नियम आता है, तो 2 से क्लियर कर लीजिए। तो सबसे पहले 8 का क्लियर कर लीजिए, तो 8 का नियम हमने पता है बताया था, लास्ट की 3 संख्याएं आपको देखनी है, तो लास्ट की 3 संख्या देखिए, यहाँ पर ये कट जाएगी, यहाँ पर देखिए ये संख्या जाएगी क्या, तो यहाँ पर जाएगा, तो ये भी चला जाएगा, देखिए तो यहाँ पर 72 हो जाएगा, 8 9 72, यहाँ 5 8, ये भी चली जाएगी, और ये करेंगे तो ये नहीं जाएगी, 8 से 26 दिख रहा है। तो यही तो लिखा है कि 16 से विभाज्य नहीं है, तो जब 8 से विभाज्य नहीं है ये संख्या, तो फिर 16 से विभाज्य कैसे हो सकती है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे, देखिए चलते हैं सवाल नंबर 4 पर लिखा है 1 1 किस मान के लिए 2 5 4 5 8 से विभाज्य है। कितना सिंपल सवाल है और कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं। तो यहाँ पर आपको फिर वही काम 8 के नियम, ठीक है, 8 के विभाजित का नियम आपको पता होना चाहिए तभी तो आएगा ना। तो यहाँ पर देखिए 8 का नियम क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 इकाई दहाई सैकड़े से बनने वाली संख्या देखना है तुम्हें। तो यहाँ पर देखो 4 5 यहाँ दिख गया। अब यहाँ पर क्या, तो 50 के बाद कौन संख्या, यहाँ पर देखिए जब 8 5 40 तो 4 5 बचेगा, और यहाँ पर 50 के बाद कौन संख्या है जो 8 से कट जाए, तो 50 के बाद कौन सा 56, तो 6 चाहिए, तो अगर 6 आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 6। देखिए ऑप्शन में है कहीं 6, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए चलते हैं सवाल नंबर 5 पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। कितना सिंपल सवाल है और कितना अच्छा सवाल है, ये देखिए एसएससी जीडी 23 फरवरी 2024 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है, ठीक है ना। तो देखते हैं सवाल, तो क्या उड़ा देते हैं इस सवाल को, कैसे करेंगे। तो 8 का नियम आपको पता है कि लास्ट के 3 डिजिट देखना है, आपको देखना है। तो यहाँ पर लास्ट के 3 डिजिट देखिए, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा लास्ट में डी ऑप्शन में 44 दिख रहा है, तो 44 क्या 8 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो यही आपका आंसर है, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। देखिए चलते हैं सवाल नंबर 6 पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन संख्या 4 से विभाज्य है। कितना सिंपल सवाल है, अभी आपको बताया है 4 का नियम, क्या बताया था, लास्ट के 2 डिजिट इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या यदि 4 से कट रही है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, तो 4 तो 42 कटेगा क्या, 4 से नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कट सकता, तो यही आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 34 कटेगा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 70 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, लेकिन 48 कट जाएगा, इसका मतलब यही आपसे सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए चलते हैं 7 नंबर सवाल पे लिखा है निम्न में से कौन संख्या 24 से विभाज्य है। कितना सिंपल सवाल है और कितना अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर देखिए 24 लिखा है, तो हमने कई बार आपको बताया जब बड़ी संख्या दिख जाए तो आपको इसके 2 सहभागी टुकड़े कर लेने हैं, तो इसको कर लीजिए 3 24, तो जो संख्या 3 से और 8 से विभाजित हो जाएगी वही 24 से विभाजित हो जाएगी, है ना। तो 3 का नियम 8 का नियम तो है, तो बस चेक क्लियर कर लीजिए। तो 8 से चलते हैं, तो पहले 8 चेक कर लीजिए। तो देखिए क्या 940 क्या 8 से विभाजित होगी, बिल्कुल नहीं,
तो हो ही नहीं सकता। 458 क्या 8 से विभाजित होगी? बिल्कुल नहीं हो सकती। क्लियर करें। 860 क्या 8 से विभाजित होगी? नहीं होगी। देखिए, और 856 8 से विभाजित हो जाएगी। देखिए 8 एकम 8, 8 से 56, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो है नहीं। अब आगे 3 से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। चलते हैं 8 नंबर सवाल पे। लिखा है निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो बेटा अभी हमने आपको बताया है कि 11 के विभाजित के नियम, है ना, शुरुआत में वीडियो के। तो किस तरीके करेंगे इसमें? देखिए, तो सम स्थानों का योगफल और विषम स्थानों का योगफल का अंतर 0 या 11 गुणा जो। चेक करते हैं ऑप्शन में। देखिए 8 8 16 और 7 4 11। यहाँ पर देखिए 16 और 11 तो कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो 4 2, यहाँ पर देखो 4 2 6 और 3, ये भी नहीं होगा। देखिए 1 और 4 5 और 4 2 6, ये भी नहीं हो सकता। देखो 9 9 18 और 6 1 7, तो 18 में अगर 7 जाएगा तो 11 बन जाएगा। तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, 11 गुणा जा गया। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। देखिए चलते हैं 9 नंबर सवाल पे। लिखा है n के किस मान के लिए 2 8 5 3 7 n 8 से विभाज्य है? कितना सिंपल सवाल है और कितना अच्छा सवाल है। देखिए, तो 8 का नियम आपको पता होना चाहिए कि 8 से कैसे कोई संख्या विभाजित होती है। ठीक है ना, तो हमने आपको बताया है कि लास्ट के 3 डिजिट इकाई दहाई सैकड़े से बनने वाली संख्या दी 8 से कट रही है तो पूरी कट जाएगी, या फिर 0 मिल जाए इकाई दहाई सैकड़े में। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 3 7 लिखा है, तो भैया 8 से जब काटेंगे तो 8 चौको 32, ठीक है ना, और 8 5 40 तो जाएगा नहीं, 8 चौको 32, तो यहाँ पर वैल्यू बनेगी 5, तो 50 वैल्यू बनी। 50 के बाद कौन संख्या है जो 8 से कट जाए? 8 से 56, तो 6, इसका मतलब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। ठीक है ना, तो देखिए ऑप्शन में है कहीं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। ये चलते हैं सवाल नंबर 10 पर। लिखा है यदि संख्या 3 4 5 6 4 a 11 से विभाज्य है तो a का मान क्या होगा? कितना सिंपल सवाल है। तो देखते हैं, तो 11 की विभाजित का नियम आपको पता होना चाहिए, और मैंने बताया है आपको, क्या बताया है कि विषम स्थानों का योगफल सम स्थानों का योगफल का अंतर 0 या 11 का गुणा जो, तो वह संख्या पूरी 11 से विभाजित हो जाती है। तो देखते हैं, तो विषम स्थान क्या होगा? 1 देखो 3 5 और 4 जोड़ दीजिए, तो 3 5 8 8 4 12। अब सम स्थान जोड़िए, 4 6 10 और 10 और a, 10 प्लस a कर लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अंतर इनका 0 आ जाए, तो 0 आ सकता है। अगर 12 ये है तो 12 ये हो जाए तो काम बन जाए। तो a का मान कितना रख दे कि 12 हो जाए? 2, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते सवाल नंबर 11 पर। लिखा है a का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या 6 8 8 a 4 3 5 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 3 के विभाजित का नियम आपको कितना सिंपल बताया है हमने आपको। बताइए, सभी संख्या, कोई भी संख्या हो उसके सभी अंकों का योगफल यदि 3 से कट रही है, याद रहेगा, सभी अंकों का योगफल यदि 3 का गुणा जो। ठीक है, तो आप देखिए जोड़ दीजिए सबको, तो 6 8 जोड़ देंगे 14, और 14 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22, 22 8 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 26, 26 30 29, और 29 5 जोड़ देंगे तो 34। तो 34 में आगे देखिए कौन संख्या है जो 3 से कट रही है? 36। और 36 प्राप्त करने के लिए कितना 34 में जोड़ दें? बताइए। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 2 और जोड़ दें तो हमारा काम बन जाएगा। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ऑप्शन में कहीं है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। अब चलते हैं सवाल नंबर 12 पर। लिखा है x का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंक की संख्या 7 2 5 x 3 9 से विभाज्य हो जाए। कितना सिंपल सवाल है और कितना अच्छा सवाल है। तो 9 के विभाजित का नियम आपको पता होना चाहिए कि सभी अंकों का योगफल यदि 9 का गुणज है, ठीक है ना, तो बस सभी अंकों को उठाइए जोड़ दीजिए। तो 7 2 9 9 5 14 और 14 3 जोड़ देंगे तो 17। तो 17 के बाद कौन संख्या है जो 9 से कट जाएगी? तो 17 के बाद 18 आता है। तो 18 प्राप्त करने के लिए कितना जोड़ेंगे 17 में? तो अगर 1 जोड़ दें तो हमारा काम बन जाए। तो यही तो x की वैल्यू है। ठीक है ना, तो ऑप्शन देख सकते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। अब चलते हैं सवाल नंबर 13 पर। लिखा है निम्नलिखित में से कौन संख्या 33 से विभाज्य नहीं है? मैंने कई बार आपको बताया है कि जब बड़ी संख्या हो जिसके विभाजित का नियम ना हो तो आपको 2 सहवाग टुकड़े कर लेने हैं। तो 33 का क्या होगा? 11 3 33, याद रहेगा। तो बस छोटी संख्या उठा लीजिए 3 से, पहले चेक कर लीजिए 3 से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 का नियम आपको पता होना चाहिए। क्या बताया था कि सभी अंकों का योगफल यदि 3 का गुणज है, जो भी संख्या दी गई हो सभी अंकों का योगफल। तो योगफल देख लीजिए, तो 2 और 1 3 3 5 8 8 6 14। तो 14 क्या 3 से जाएगा? क्या नहीं जाएगा। तो सिंपल जो जब 3 से नहीं जाएगा तो 33 से कैसे चला जाएगा? तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलते हैं अगले। देखिए अब चलते सवाल नंबर 14 पर। लिखा है निम्न में से कौन संख्या 88 से विभाज्य है? कितना सिंपल सवाल है। तो मैंने आपसे बताया था कि जब बड़ी संख्या हो जिसके विभाजित के नियम ना हो तो उसके 2 सहवाग टुकड़े कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 11 88,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक 11 हो जाएगा, एक 8, तो 11 चेक कर लीजिए, 8 चेक कर लीजिए। तो पहले छोटी संख्या चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 का नियम क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट, इकाई दहाई सैकड़े से बनने वाली संख्या यदि 8 से कट जाए तो पूरी संख्या कट जाती है, या फिर लास्ट में 3 जीरो याद रहेगा। तो बस तो यहाँ पर क्या करना है आपको देखना है। तो यहाँ पर 408 देखिए 8 से कट जाएगा, 400 भी 8 से कट जाएगा, 440 भी 8 से कट जाएगा, और 416 भी 8 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो 8 चेक करोगे, सभी संख्या जा रही है। अब 11 की बारी आती है, तो 11 का नियम आपको पता है। तो अब क्या करना है, विषम स्थानों का योग देखिए, तो 2 और 7 हो गया, कितना हो जाएगा 9, और 9 4 13, और 13 और 8 जोड़ देंगे तो 21 आ गया, और 7 6 13, और यहाँ पर देखिए 13, और 13 के बाद 0 जोड़ना है तो 13 ही है। तो अगर देखेंगे इसका तो ना अंतर 0 आ रहा है, ना 11 गुणा जा रहा है, तो ये आपका बेकार हो जाएगा। अब इसको चेक कर लीजिए, तो 7 यहाँ पर 2 और 7 9, और 9 4 13, ठीक है, और 7 6 13, तो ये भी बन रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये 11 से भी कट जाएगी और 8 से भी कट जाएगी, सुनिए इससे मतलब ये 88 से भी कट जाएगी, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। देखिए अब चलते हैं सवाल नंबर 15 पर। लिखा है एक 9 अंकों की संख्या 8 9 5 6 3 x 8 7 y संख्या 72 से विभाज्य है, तो √7x - 3y बराबर क्वेश्चन मार्क। कितना सिंपल सवाल है और कितना अच्छा सवाल है। तो हमने आपको कई बार बताया है कि यदि बड़ी कोई संख्या दिख जाए जिसे विभाजित का नियम ना हो, तो इसके 2 सहवाट टुकड़े कर लीजिए। तो देखिए, तो 9 8 है 72, याद रखना जो संख्या 9 से कट जाए और 8 से कट जाएगी तो वही तो 72 से कट जाए, ठीक है ना। तो याद रखना, तो पहले चेक कर लेते हैं 8 से। तो जब 8 चेक करेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो देखिए आपको 8 का नियम पता होना चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट, इकाई दहाई सैकड़े से बनने वाली संख्या यदि 8 से कट जाएगी तो पूरी संख्या कट जाएगी। तो 8, तो देखो 8 एक कम 8, और यहाँ पर 7 है, तो 70 के बाद कौन संख्या अगर जोड़ दें, 70 के बाद कौन संख्या है, याद रहेगा कि वो 8 से कट जा रही है। तो 8 9 72, अगर y की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 2, समझ में आ गया। तो y की वैल्यू मालूम होगी 2 हो गई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका सहारा लेंगे, किसका 9 का। तो 9 का नियम पता होना चाहिए, सभी अंकों का योग, ठीक है ना। तो सबको जोड़ दीजिए, तो 9 8 सभी अंकों को जोड़ दीजिए इधर, ठीक है ना। तो 9 8 हो जाएगा 17, 17 5 हो जाएगा, देखिए 22, 22 6 28, 28 3 हो जाएगा 31, 31 और 8 39, 39 और 7 46, 46 2 48, तो ये 48 वैल्यू बन जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर 48 के बाद कौन संख्या है जो 9 से कट जाए, तो 54, दिख रहा है। तो 54 बनाने के लिए देखना, ध्यान समझना, तो 48 में कितना जोड़ दें कि 54 बन जाए, तो देख सकते हैं अगर 6 जोड़ दें तो 54 बन जाएगा। इसका मतलब ये आ गई x की वैल्यू। अब देखिए 2 यहाँ पर किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है ना। अब आ जाइए समीकरण में, समीकरण क्या है, यहाँ पर देखिए √7x - 3y, पर इसी में उठा के रख दीजिए। तो 7 गुणते यहाँ पर कर देंगे, x की वैल्यू 6 - 3 गुणते 2, इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 42 - 6, तो हो जाएगा √36, और 36 का मान आपको पता होना चाहिए 6 होता है, √36 का मान क्या होगा 6। ऑप्शन देख सकते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए चलते सवाल नंबर 16 पर। लिखा है यदि संख्या 7 5 8 p 0 9 q 5 संख्या 3 से विभाज्य है, तो p + q का न्यूनतम मान क्या होगा। आपको कितना सिंपल सवाल मिला है और कितना अच्छा सवाल है। देखिए तो यहाँ पर 3 के विभाजित के नियम पता होना चाहिए। तो 3 के विभाजित के नियम क्या होता है कि सभी अंकों का योग यदि 3 से कट जा रहा है तो जो संख्या दी गई तो सबको जोड़ दीजिए। आप देखिए तो यहाँ पर देखिए 7 5 12, और 12 8 यहाँ पर 20, 20 9 जोड़ देंगे तो 29, और 29 5 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 34, याद रहेगा। तो 34 तो मिल गया। तो 34 के बाद कौन संख्या है जो 3 से कट जाएगी, तो आपको इतना तो पता ही होगा 36। तो 36 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, अगर 2 जोड़ दें तो हमारा काम बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि P और Q का मान क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो भैया ए यहाँ पर देखो P + Q का न्यूनतम मान क्या आ जाएगा, 2 ही तो आ जाएगा, यही तो आंसर होना चाहिए, यही पूछ रहा है। और P और Q का न्यूनतम मान क्या होगा, 2 होगा, तो यही आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। देखिए चलते सवाल नंबर 17 पर। लिखा है यदि 7 अंकों की संख्या 5 7 2 8 2 pg 11 से विभाज्य है, तो 11 - p का क्या मान होगा जहां p > 0। इसका मतलब क्या है कि p का मान 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब 11 का नियम क्लियर होना चाहिए। तो क्या होता है, विषम स्थानों का योग सम स्थानों का योग का अंतर 0 या 11 गुणा जो। तो चेक कर लेते हैं। तो 5 और 2 जोड़ देंगे 7, और 7 2 जोड़ देंगे 9, और 9 के साथ g जुड़ जाएगा। तो 9 के साथ क्या जुड़ जाएगा बेटा, g, ठीक है ना। अब सम स्थान जोड़ दीजिए, तो 7 और 8 जोड़ देंगे तो 15, और 15 p, तो 15 के साथ जुड़ जाएगा p, याद रहेगा। तो अब दोनों यहाँ पर दोनों का मान क्या होना चाहिए,
यहाँ अंतर क्या होगा, 0 हो जाए, ठीक है ना। तो 0 कब होगा, जब दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो हम कहे किसी तरीके ऐसा कुछ करें कि यहाँ पर बराबर हो जाए। तो यहाँ पर 9 में कितना, अगर 9 जोड़ दें तो 18 बन जाएगा, और 15 में अगर यहाँ पर 3 जोड़ दें तब भी 18 बन जाएगा। इसका मतलब जी की वैल्यू कितनी आ गई, 9, और पी की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और ये पी की वैल्यू पूछ रहा है 11, और यहाँ पर वैल्यू कितनी पूछ रहा है, 11 माइनस पी का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो पी का मान कितना हो जाएगा, 3। तो 11 में 3 जाएगा, कितना आएगा, 8। देखिए ऑप्शन में है कहीं 8, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए अब चलते सवाल नंबर 18 पर। लिखा है यदि 6 अंकों की संख्या 4x 5 7 3 y संख्या 72 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान क्या है। कितना सिंपल सवाल है। तो यहाँ पर x प्लस वाई का मान निकालना है। तो आपको यहाँ पर 72, मैंने कई बार आपको बताया जब बड़ी संख्या दिखे तो आपको क्या करना है, 2 सहवाग टुकड़े कर लेना है। देखिए 9 8 है 72, ठीक है ना। तो अब y का मान किससे आ जाएगा, 8 से आ जाएगा। तो y का मान सबसे पहले 8 से निकाल लीजिए। तो 8 का नियम आपको पता होना चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट। तो देखिए 72 तो चला जाएगा, यहाँ पर वैल्यू बनेगी 1। तो 1 के बाद कौन संख्या है जो 8 से कट जाएगी, बताओ। तो 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6, ठीक है ना। 6 आ गई y की वैल्यू। अब क्या करना है, 9 से 9 के क्लियर करने के लिए x आ जाएगा मान, ठीक है ना। तो यहाँ पर 9 का मान क्या, 9 विभाजित का नियम क्या होता है, सभी अंकों का योगफल। यदि 9 का गुणा जाए तो सभी अंकों को जोड़ दीजिए। देखिए तो 4 और 5 जोड़ेंगे 9, और 9 और 7 जोड़ देंगे तो 16, और 16 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 19, और 19 से 6 जोड़ देंगे तो वैल्यू बन जाएगी 25। तो 25 में क्या जोड़ दें कि आगे की वैल्यू 9 से कट जाए, याद रहेगा। तो 9 की वैल्यू क्या है, 25 के बाद कौन संख्या है, तो 27। तो 27 करने के लिए क्या करेंगे, 2 अगर जोड़ दो हमारा काम बन जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब पूछ क्या रहा है कि x प्लस वाई का मान, तो दोनों को जोड़ दीजिए उठा के। तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8। ऑप्शन देख सकते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं सवाल नंबर 19 पर। लिखा है 1 2 3 8 9 x 6 3 7 8 y संख्या 72 से विभाज्य है तब √7x प्लस 7y का मान क्या होगा। तो किस तरीके से सवाल करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर 72 हमने कई बार बताया है कि जब बड़ी संख्या हो जिसके विभाजित के नियम ना हो तो उसके 2 सहवाग टुकड़े कर लेते हैं। तो 9 8 है 72, तो जो संख्या 9 से कट जाएगी और 8 से कट जाएगी वही आपको 72 से भी कट जाएगी, समझ में आ गया। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो देखिए y की वैल्यू 8 से निकल आएगी और यहाँ पर x की वैल्यू 9 से निकल आएगी, समझ में आ रहा है। तो 8 का नियम क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट, इकाई दहाई सैकड़ा। तो देखिए यहाँ पर देखिए वैल्यू अगर करेंगे तो 78 दिख रहा है, तो 8 से काट देंगे तो 8 9 72, तो ये 6 बनेगा। तो 60 के बाद कौन संख्या है जो 8 से कट जाए, तो 4। अगर 64 हो जाए तो कट जाएगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू मालूम हो गई हमें 4। y की वैल्यू कितनी हो गई, 4, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है x की वैल्यू। x की वैल्यू किससे निकलेगी, 9 से निकल जाएगी। किससे निकलेगी, 9 से, 9 के नियम से। तो 9 का नियम क्या होता है, सभी अंकों का योगफल, याद रहेगा। तो सभी अंकों का योगफल जोड़ दीजिए। यहाँ पर 2 1 हो जाएगा 3 3 3 6, और 6 8 14, और 14 और 9 जोड़ देंगे 23, और 23 6 जोड़ देंगे 29, 29 और 3 जोड़ देंगे तो 32, और 32 7 जोड़ देंगे 39, 39 8 जोड़ देंगे तो 47 बन जाएगा, और 47 और 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 51। तो 51 के बाद कौन संख्या है जो 9 से कट जाती है, तो 54। तो यहाँ पर 54 प्राप्त करने के लिए 51 कितना जोड़ दें, तो 3। तो इसका मतलब x की वैल्यू निकल आई हमारी। तो x की वैल्यू यहाँ पर देखिए, y की वैल्यू ये निकल आई और x की वैल्यू क्या निकल आई, आपकी वैल्यू निकल आई कितनी, 3, ठीक है ना। अब आ जाओ इसको उठा लो, सभी का जी का क्या बना है, इसका मान पूछ रहा है √7x प्लस 7y, बस इसी में रख दीजिए। तो 7x का मान कितना है, 3, तो 3 रख दीजिए। y का मान कितना है, यहाँ पर दिया है 4, 4 रख दीजिए। तो आप इसको हल करेंगे तो 21 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 7 चौको 28, इसको जब जोड़ देंगे तो 49, √49 का मान आता है 7, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा ये 20 नंबर सवाल, ये 20 नंबर सवाल आप लोगों को करना है, करके देखना है। अगर सवाल आ जाए तो इसको कमेंट्स बॉक्स पर आपको आंसर देना है, ना आए तो परेशान बिल्कुल नहीं हो। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पहला ही सवाल लेके हम लोग आएंगे, ठीक है ना। और आपको यह वीडियो कैसा लगा ये आपको जरूर बताना है, और प्लीज कमेंट्स जरूर किया करिए, अच्छा या बुरा आपके कमेंट्स हमें मजबूत करते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से।